आप सभी भाई बहन प्रेम के साथ बोलेंगे इसके अंदर भी और चीज है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सर्व समर्थ सर्वत्र विराजमान घट घटवासी अंतर्यामी परम पूज्य स्वामी जी महाराज गुरु महाराज के पैगाम को उनके आदेशानुसार जन जन तक पहुंचाने में निरंतर लगे हुए परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी, यहाँ पर उपस्थित जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के माननीय मंत्री महोदय, यहाँ के जिलाध्यक्ष श्री लाल बहादुर जी, हमारे सभी जिम्मेदार गुरु महाराज के प्यारे दुलारे सत्संगी प्रेमी भाइयों, माताओं, बहनों तथा बच्चों, हम इसको अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझ रहे हैं। आप सब भाई बहनों का भी ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस स्थान पर जहाँ की परम पूज्य स्वामी जी महाराज की भी दया कृपा बिखरी हुई है, यहाँ हम आप एकत्रित हैं और अपने गुरु महाराज को याद कर रहे हैं, उनके वचनों को याद कर रहे हैं। उनके आदेश और उनकी इच्छा के मुताबिक हम लोगों का अगर रहन सहन बन जाए, आचरण बन जाए, तो अपने लोगों का सौभाग्य उतर जाए। गुरु महाराज हमसे आपसे जो भी चाहते हैं, क्योंकि कोई भी बेटा मिल गए तो कुछ क्या, और नहीं मिले तो फिर मिला क्यों? कि संसार में जो कुछ मिला है, कहा माता पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर हो। माता पिता पुत्र धन दौलत ये तो सबके पास है, घर घर में, लेकिन सतगुरु सबके पास नहीं रहते। सतगुरु का रिश्ता आत्मा से और जगत का रिश्ता शरीर से। जब तक हम शरीर में नहीं आते तब तक हमारा दुनिया से कोई रिश्ता नहीं रहता। जिस दिन लड़का पैदा होता है उसी दिन संसार के सारे रिश्ते जुड़ते हैं। कोई कहता है कि मेरा बेटा है, कोई कहता है मेरा भांजा है, कोई कहता है मेरा भतीजा है। और जिस दिन जीवात्मा शरीर से चली जाएगी तो सारे रिश्ते उसी चिता पे जल के भस्म हो जाते। न पहले कोई रिश्ता, जन्म से पहले न संसार का कोई रिश्ता रहता है, न मृत्यु के बाद कोई रिश्ता रहता। महात्मा सहजोबाई कहती हैं कि कुटुंब संघाती बीच के, ये कुटुंब संघाती ये तो बीच में मिलते हैं, आदि अंत नहीं कोई, न शुरू में कोई मिला और न बाद में कोई मिलता। क्योंकि दो यात्रा संसार में चलती है। शरीर की यात्रा को जीवन यात्रा कहते हैं। ये जन्म से शुरू होती है, इसका अंतिम स्टेशन मृत्यु है। जन्म से मृत्यु तक ये तो जीवन यात्रा है, लेकिन जीव यात्रा अनंत है। जीव यात्रा वो मौत के बाद भी बंद नहीं होती। तो जीव यात्रा का साथी तो सतगुरु ही है और जीवन यात्रा का साथी दुनिया है। इसलिए
इस रिश्ते को सहजोबाई कहती हैं कि कुटुंब संघाती बीच के, संसार के सारे रिश्ते जो हैं ये जीवन यात्रा के साथी हैं। आदि अंत नहीं कोई, जन्म से पहले हम कहाँ थे, मौत के बाद हम कहाँ जाएंगे, इससे दुनिया के रिश्तों का कोई लेना देना नहीं रहता। बीच मिले बीच ही छूटे, संसार के रिश्ते कहा बीच में ही मिलते हैं। माता मान लो तुरंत मिल गई, पिता तुरंत मिल गए, भाई बहन कुछ आगे पीछे मिले, पत्नी 20, 22, 25, 30 साल के बाद मिली। ये रिश्ते सब बीच में मिलते हैं और बीच में ही बिछुड़ भी जाते हैं। कभी पिता चले गए, कभी माँ चली गई, कभी भाई चला गया, कभी पत्नी चली गई और कभी आप ही सबको छोड़ के चले गए। बीच मिले बीच ही छुटे, सहजो संग न कोय। सहजोबाई कहती हैं कि यहाँ का संगी कोई नहीं। एक चीज आप देखते हैं कि महात्मा कहते हैं कि मन को दुनिया से हटाओ और इधर लगाओ, मालिक की तरफ लगाओ। तो दुनिया से हटाने के लिए क्यों कहते हैं? मन को दुनिया से हटाने के लिए क्यों कहा जाता है? मन को वहीं से हटाया जाता है जहां मन का अपमान होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी रिश्तेदारी में गए अपने, और रिश्तेदार ने आपकी बहुत अच्छी आव भगत की, पहुंचने पे बहुत जोरदार स्वागत किया, आपका बहुत जो है प्रेम से ले गया, बिस्तर लगाया, बैठाया, आप हो ना, बढ़िया से बढ़िया नाश्ता कराया, बढ़िया से बढ़िया भोजन बना और भोजन परोसा गया। जब आप भोजन कर रहे हो, अभी आधा भोजन किए आधा बाकी है, तब तक वही रिश्तेदार आया और आपकी पीठ पर जोरदार उसने लात मारी, आप उसी थालिए पे गिर गए और क्या कहता है, निकल जाओ मेरे घर में से। तो बताओ उस रिश्तेदारी में आप दोबारा जिंदगी में जाओगे कभी? आप क्या कहोगे कि मेरा मन टूट गया वहां से, अब जिंदगी में मैं देखूंगा नहीं उसकी तरफ। आपको अरुच पैदा हो जाएगी, घृणा पैदा हो जाएगी। तो यही व्यवहार तो इस दुनिया का मालिक भी हमारे आपके साथ कर रहा है, यही व्यवहार कर रहा है। उसकी दुनिया में आप आओगे, बड़ा आव भगत होगा, स्वागत होगा, आपका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, मिठाई बटेगी, बचपन आएगा, माता पिता मिलेंगे, घर परिवार मिलेगा, जवानी आएगी, धन दौलत, मान बड़ाई, विद्या बुद्धि, बाल बच्चे सब मिलेंगे। और जब इस दुनिया के रस में आप लयलीन होगे कि मेरा सब सामान यहाँ बन जाए, विस्तार करने में लगे रहोगे, तभी वो अचानक आपके पीठ पे लात मारता है, ऐ निकल जाओ मेरी दुनिया से। जितना उसने दिया था सब ले लेगा और लात मार के बड़ी बेइज्जती से, देखो राजा भी चला जाता है, करोड़पति भी चला जाता है, जवान भी चला गया, यहाँ कोई ठिकाना थोड़ो है, 20 साल का है, 25 साल का है, 40 साल का है, सब मार के निकाले जा रहे हैं। उसका व्यवहार ऐसा, महात्माओं ने कहा कि जैसे बाज झपट खग मारा, जैसे पक्षी को बाज झपट के मार देता है, जैसे बाज झपट खग मारा और नोच नोच के करई हारा, जैसे सिंह मृगा धई खाई, जैसे शेर जो है वो पशु को, मृग को और पकड़ के ऐसा दबोचता है कि छटपट करे छुटन नहीं पाई, कितना भी वो छटपटाए लेकिन उसके पंजे से निकल नहीं पाता। जैसे व्याधा मारे तीरा, जैसे बहेलिया तीर मारता है पंछी को तो गिरे शिकार सहाय बहु पीरा,
वो बेचारा व्याकुल तड़पता हुआ पक्षी और नीचे गिर के बहुत छटपटाता। कहा ऐसे ही मारे काल कसाई, ये काल जो है ये ऐसे ही मारता है, हम आप छटपटा के रह जाते हैं। सब जीवन के धई धई खाई, वो छोड़ेगा किसी को नहीं, वो सब का एक दिन ऐसे नाश करेगा। इसलिए महात्मा कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे। इस संसार के झूठे सुख को आप सुख कह रहे हो, यहाँ की असलियत नहीं देख रहे हो। मानत है मनमोद, इस संसार के इस झूठे सुख में आप आनंद खोज रहे हो। अरे जगत चबैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद, ये सारा संसार काल का चबैना है। वो कुछ को मुंह में डाल चुका है, कुछ को हाथ में लिए है, वो बारी बारी से। तो महात्मा इस संसार की हकीकत को समझाते हैं कि अरे भाई इससे मुंह मोड़ो, इससे सावधान हो जाओ और अपना काम बना लो। इससे बचने का वो उपाय बताते हैं कि यहां से निकल चलो समय रहते, ये रहने की जगह नहीं है। अंत में जैसे जेल में जिसको फांसी की सजा कोर्ट दे देती है तो उसको फांसी घर में रख दिया जाता। अब वो 6 महीना रहेगा कि साल भर रहेगा कि 2 साल लग जाएगा, जब तक फांसी पे नहीं जाता तब तक फांसी घर में रहता है। तो अब उसका तो एक निश्चित हो गया कि अब इनको जो है फांसी होनी ही होनी। तो वो अपनी प्रतीक्षा में बैठे हैं। तो वहां तो थोड़ा बहुत समय की गुंजाइश है कि भाई अभी केस चल रहा है, अभी अपील हुई है, अब ये खारिज होगी तो दूसरी अपील डाली जाएगी, फिर तीसरी, अभी डेथ वारंट आने में टाइम है, उसमें तो 2-4-6 महीने आप इंतजारी कर सकते हो। लेकिन यह देश तो ऐसा फांसी घर है कि इसमें 1 मिनट का ठिकाना नहीं कि कब उसका वारंट कट जाए और कब हमारी सूली लग जाए। इसलिए यहां रहने लायक, अगर यहां रहने लायक होता, यहां सुकून होता, यहां शांति होती तो महात्मा इतनी मेहनत क्यों करते। हम आप ऐसे खतरे पे हैं कि जैसे कोई पेड़ पे कोई आदमी चढ़ा हो और 2 आदमी टंगारा लेके उसी पेड़ को काट रहे हो, तो जो उस पर बैठा है आप बताओ उसको सुकून से बैठना चाहिए? उसको तो तुरंत चिंता लगनी चाहिए, करे भाई जिस पेड़ पे मैं हूं वही कट रहा है, जब गिरेगा तो हमारी क्या दशा होगी। तो इसके गिरने से पहले यहां से उतर के भाग लो, यही तो उसके मन में आना चाहिए। तो यहां पर भी जीवात्मा जिस पेड़ पे बैठी है, जिस किराए के मकान पर जिस पर बैठी है, इस पर भी काल का टेंगारा बराबर चल रहा है। दिन और रात का टेंगारा बराबर हमारी श्वास की पूंजी को खा रहा है। एक एक दिन करके ये अनमोल घड़ी, अब आज 18 तारीख है, 17 तारीख है, तो 16 तारीख जो निकल गई अब हमारी आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगी। जितने दिन चले गए वो अब वापस आने वाले नहीं। जितनी श्वास की पूंजी चली गई वो चली गई। अगर 40 वर्ष की उम्र हो गई तो पक्का मानिए कि आधी से ज्यादा उम्र हमारी खत्म हो, और 60 से ऊपर हो गई तो कोई ठिकाना मत मानिए कब क्या हो जाए। अच्छे खासे चलते फिरते बात करते आदमी को अचानक ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि बड़ी जल्दी आनन फानन में सिमटाव हो जाता है। और जिस जीवन को हम बहुत लंबा मानते हैं, महात्मा कहते हैं
कि देखो आपका टाइम टेबल क्या है, कैसे आप अपना जीवन बिता रहे हो। 8 घंटे तो आप सोते हो, 24 घंटे में 8 घंटे हम सोते हैं, मतलब 1/3 समय हमारा सोने में जा रहा है। 1/3, कोई कुछ ज्यादा कुछ कम, लेकिन ये समय सोने में जा रहा है। अगर 60 वर्ष तक आपकी उम्र है तो 20 साल तो खाली सोए हैं हम। सोने में तो कुछ नहीं हो सकता, 20 साल तो सोने में चला गया। और 8 घंटा इस दुनिया में आए हैं तो परिवार और पेट चलाने के लिए चाहे सर्विस करनी पड़े, चाहे बिजनेस करना पड़े, चाहे खेती करनी पड़े, तो 8 घंटे की ड्यूटी वहां पर भी है। उसमें भी हम अपनी जीवात्मा के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो 20 साल पेट के लिए चला जाएगा, परिवार चलाने के लिए, भाई यहां भी उसका भी इंतजाम करना। तो बचा 20 साल कुल मिला के, उसमें भी बचपन की अवस्था, अबोध अवस्था है, उसमें कोई समझ नहीं रहती। 10, 15, 20 साल तक आत्मा परमात्मा की कोई बात समझाने पे भी नहीं समझ में आती। तो बचपन जो है अबोध अवस्था, और अगर वृद्धावस्था में बीमारी हो गई तो उसमें भी कुछ नहीं हो सकता। तो ये जीवन बहुत थोड़ा है, और इसी में होश में आना, अपना काम बनाना, अपना काम बनाना अगर नहीं बनेगा, अगर ये मौका हाथ से निकल गया, ये अवसर हाथ से निकल गया, तो दोबारा फिर जल्दी मिलेगा नहीं। फिर दोबारा मिले, क्या संजोग बने, कोई रास्ता बताने वाला मिले न मिले, कब मिले, कैसे मिले। तो अगर हम आप लापरवाही जरा भी दिखाएंगे तो फिर न जाने कितने युगों के लिए मनुष्य जीवन में ही तो कुछ समझ में आता है कि हम कितने बड़े जाल के शिकार हुए हैं। ये जीवात्मा हमारा क्या वजूद है, हमारी क्या हस्ती है, ये तो जब महात्मा मिलते हैं तो बताते हैं। हमको तो पूरे जीवन में यही नहीं पता लग पाया कि हम हैं कौन। जब किसी की मौत हो जाती है तो आप उनके दरवाजे पे पहुंचते हैं, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए, पूरी रिश्तेदारी इकट्ठा हुई, सब लोग यही कहते हैं कि अरे भाई ये सेठ जी आज दुनिया से चले गए, पंडित जी आज दुनिया से चले गए, ये वकील साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब आज दुनिया से चले गए। उनके दरवाजे पे आप देखते हो कि उस शरीर तो पड़ी हुई है। हम तो आज तक इन्हीं को कहते थे कि सेठ जी हैं, ये पंडित जी हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, ये इंजीनियर साहब हैं, और आज कोई नहीं कह रहा है कि डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब लेटे। लोग कहते हैं कि वो दुनिया से चले गए। तो हमको ये विचार करना चाहिए कि एक चीज चली गई और एक चीज पड़ी है, तो हम कौन हैं? जो चला गया वो है कि जो पड़ा है वो है? इस पर तो लोग कपड़ा डाल देते हैं, शक्ल देखना नहीं चाहते, इसको तो यहीं जला देते हैं, कहते हैं ये तो मिट्टी है उनकी। अगर कहोगे अरे भाई ये तो यही तो है डॉक्टर साहब, कह रहे पागल ये तो मिट्टी है। और जो चला गया उसका हमको कुछ भेद ही नहीं मालूम। जाने वाले की क्या सूरत शक्ल थी, हम इसके विषय में कुछ भी नहीं जान सके, न कोई हमको बताने वाला मिला। और जाने वाले का हाल अगर पता लगाइए, करे भाई किसी को पता है कि कौन निकल के जाता है, तो दुनिया के जितने भी पढ़े लिखे विद्वान, डिग्री वाले, डॉक्टर, इंजीनियर, पीएचडी वाले, संसार में कोई नहीं बता सकता कि हमको उसका भेद मालूम।
किसी विद्वता से उसको जाना नहीं जा सकता। अरबपति खरबपति को भी नहीं मालूम, मंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी नहीं मालूम कि क्या चीज निकल के जाती। कोई उसके विषय में जानकारी देने वाला नहीं मिलेगा, और जो उसके विषय में जानता है उसी को संत कहा जाता है। महात्मा नाम उसी का है। महात्मा कोई दाढ़ी बाल टीका चंदन तो होते नहीं। जिस विद्या को संसार में कोई नहीं जानता, उस विद्या को वो जानते हैं, तो उनकी कोई मामूली हस्ती है क्या? वो बहुत बड़ी उनकी हस्ती। वो निराले होते हैं, अद्भुत होते हैं। और जब उनसे हमारी आपकी भेंट मुलाकात होगी या उनका दुनिया में आगमन होगा, तो वो सारी मानव जाति को यही पढ़ाई पढ़ाते हैं, अपने को जानो, अपने अस्तित्व को जानो। उनका भी एक स्कूल चलता है जो दुनिया के सारे स्कूलों से परे होता है। आप रूस पढ़ने चले जाओ, इंग्लैंड पढ़ने चले जाओ, अमेरिका से डिग्री लेके आओ, लेकिन महात्माओं के स्कूल में जो विद्या पढ़ाई जाती है वो बाहर कहीं नहीं मिलती। इस विद्या को जिसने पढ़ लिया, दुनिया में उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं, उसके सामने राजा महाराजा अरबपति कुछ नहीं, जिन्होंने महात्माओं की विद्या पढ़ ली। और गुरु महाराज ने कितने सरल शब्दों में, क्योंकि महात्मा के स्कूल में हम जाएंगे तो जैसे भौतिक विद्या की पढ़ाई क ख ग से शुरू होती है, ABCD से शुरू होती है, कि जिस दिन लड़का पढ़ने गया उसी दिन एक एक अक्षर का बोध कराया जाता। यहीं से भौतिक विद्या शुरू होती। और महात्माओं के स्कूल की पढ़ाई, पहला लेसन यही है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। ये शरीर नाशवान है, थोड़े दिन का है। ये जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है, क्योंकि ये परमात्मा का अंश है। जिन्होंने आत्मा के भेद को जाना, उन्होंने अपने अमर स्वरूप को पहचाना कि अरे मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं। यही इस स्कूल का विषय ही है कि आत्मा का ज्ञान, अपने का ज्ञान। अपने को हम जानते ही नहीं तो किस बात के विद्वान समझते हैं अपने? कितना गरूर पढ़ लिख कर लोगों में आ जाता है, मेरे पास तो ये डिग्री है, किसी के पास नहीं है। मेरे पास कितनी बड़ी विद्या है, कितना बड़ा ज्ञान है। अपने ज्ञान का लोग कितना बड़ा गरूर करते हैं, लेकिन अपना ज्ञान नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने एक दोहा लिखा है कि काम क्रोध है और मोह की जब तक घट में खान, काम क्रोध मोह भरा हुआ है। कहा काम क्रोध है और मोह की जब तक घट में खान, तो क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। तो किसको डिग्री वाला कहा जाए, किसको विद्वान कहा जाए, किसको मूर्ख कहा जाए? दोनों एक बराबर हैं। ज्ञानी वही होता है जो अपने को जानता है, अपना पहचानो कि आप हो कौन। गुरु महाराज सत्संग में पहले यह बात बताते थे, अरे बच्चा, जब ये धरती बनी ही नहीं थी, जब सूरज बना ही नहीं था, यहां कोई रचना की शुरुआत नहीं हुई थी, तब भी आप थे। आप तब के हो। तो फिर पलटू साहब महात्मा है, जब उन्होंने साधना करके और अपनी जीवात्मा को जगाया, जब होश में आए, अपने को पहचाना, तो पलटू साहब ने क्या लिखा कि आदि अंत हम ही रहे। इस सृष्टि का आज
ये तो परमात्मा का गुण, उसको कहा जाता है वो अनादि है, उसके पहले कुछ नहीं था, वही है और कुछ नहीं, भूत भविष्य वर्तमान वही है। तो अपने को भी कहते हैं कि आदि अंत हम ही रहे, हमरो सब में वास, कण कण में मैं विराजमान, पलटू तन के कारणे तुम साहेब हम दास। अरे ये तो मैं शरीर में फंस गया, यहाँ के मोह में फंस गया, तब मेरी हस्ती बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन जब हमको होश आया अपना, तब उन्होंने आगे लिखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश अंश सब हमारा ही हुई। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये सब तो मेरे ही अंश हैं। ऐसी बातें पलटू साहब ने कही। और काम क्या करते थे, उनकी किराने की दुकान थी, वो तो नमक मसाला तेल बेचने की कोई बहुत स्टैंडर्ड दुकान नहीं थी, मामूली दुकान थी। लेकिन अब उनकी गति को कोई क्या जाने कि इनके पास क्या चीज है। उस समय को जो विद्वान पंडित थे, उन्होंने उसका इतना बड़ा विरोध किया कि इतना बड़ा घमंड इनके अंदर है, ये तो देवी देवता की इतनी बड़ी बेइज्जती करते हैं। आप जानते हो पलटू साहब को लोगों ने जिंदा उनके घर में फूंक दिया था, लेकिन उनकी रचनाएं वो पूरी तरह से इतने बहादुर थे बोलने में, वो अपनी बातें इस तरह से ललकार के कहते थे। कहा कि संतों की गति कोई क्या समझेगा, 3 लोक से जुदा है इन संतन की चाल। ये संत जो है ये 3 लोक से निराले होते, जगत चबैना काल का पलटू इन्हें न काल। ये सारा संसार काल का चबैना है, काल किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको खाएगा, लेकिन संत को नहीं खा सकता। ये काल की सीमा से परे चले जाते, वहां काल के जाने की हिम्मत नहीं है जहां इनकी जीवात्मा रहती। यही बात तो कबीर साहब ने अपने तरीके से कहा कि हम न मरब मरी हैं संसारा, अब मैं मरने वाला नहीं। जब जीवात्मा जग गई, होश में आ गई, अपना घर मिला, तो मौत के दायरे से तो बहुत बाहर चले जाते हैं, वहां न जन्म है न मृत्यु है। कहा हम न मरब मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। उन्होंने कोई सुनी सुनाई बात थोड़ा कहते हैं वहां कि वो अमर हो गए, वो अमर हो गए, वो अमर हो गए। ये कहानी कहने वाले तो बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन मैं अमर हो गया ये केवल संत कहते हैं। ये किसी की हिम्मत नहीं कहने कि मैं अमर हो गया, कहते मैं नहीं अब मरूंगा। हम न मरब मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा, हमको मिला वो मालिक। और फिर आगे देखो कितनी बहादुरी से क्या कहते हैं कि हरि मरी हैं तो हमहू मरी। अब तो मैं तभी मरूंगा जब भगवान मरेंगे, और हरि न मरे हम काहे को मरी। अगर भगवान नहीं मरते तो मेरे मरने कोई सवाल ही नहीं पैदा हो। जब ये मन निर्मल हो जाता है, माया मोह की गंदगी से एकदम परे हो जाता है, वह भी एक स्थिति होती। कहा कि कबीरा मन निर्मल भया। मन जब गुरु महाराज कहते नहीं तो बच्चा मैं धोबी हूं, ये कपड़ा धोने वाला नहीं, ये मन बुद्धि चित्त को धोने वाला मैं धोबी हूं। ये अंग कैसे साफ होंगे, अगर इसमें सफाई आ जाए तो संसार की तरफ जो ये दौड़ते हैं तब ये मालिक की तरफ दौड़ने लगेंगे। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। जब यही मन निर्मल हो जाए तो पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, तो परमात्मा पीछे पीछे दौड़ने लगता है नाम पुकार करके। तो महापुरुष हमको आपको अपनी औकात जगाने के लिए आते कि अरे भाई तुम क्यों सो रहे हो, तुम क्यों बेखबर हो, तुम क्यों बेहोशी में हो, धाम में अपने चलो भाई, पराये देश क्या रहे। ये पराया देश है जिसको अपना समझ बैठे हो और दिन रात इसी में डूबे हुए हो और किसी चीज की जरा सी परवाह नहीं कर रहे हो।
तो अंत में यहां तुमको धोखा मिलेगा, अंत में तड़पोगे। इतने बड़े जालिये का जाल है ये कि अंत में जब एकदम खाली हाथ कर देगा वो, तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। जैसे आपको दो रास्ता मिल जाए, आगे जा रहे हो गाड़ी से, तो अब सड़क दो भाग में बटी, तो आपको सोचने लगे भाई किधर जाने में भलाई है। एक रास्ता, उसकी सड़क शुरुआत में